साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम रीजनिंग के 16 को लिए गए पेपर की बात करेंगे जो 2:30 से 3:30 के बीच में लिया गया था और क्रमांक के अनुसार इसका नंबर है। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको बोल रहा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। तो देखिए 3 है, फिर 8 है, 18 है, 38 है, क्वेश्चन मार्क है, 158 है और 318। वास्तविकता में अगर मैं यहां देखूं कितने का फर्क है, 160 का। यहां कितने का फर्क है, 5 का। यहां कितने का, 10 का। यहां कितने का, डबल तो नहीं कर रहा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी, बिल्कुल सही है। ठीक है, डबल करते जा रहा, 5 का, फिर 5 के बाद 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 38 और 40 78। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर 2। सवाल सीधा सीधा है, सीधे सीधे पकड़ में ही आ गया क्योंकि 5, 10, 20 सबको दिख गया और यहां हमें लास्ट में 160 दिख गया। दिख गया कि मामला क्या है, जो डिजिट जो फर्क है उसको वो डबल करते हुए चला गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। सवाल में बोल रहा 8 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, 8 आदमी है। 8 आदमी को ले पहले हम सीट रख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ठीक है, एम पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। ठीक है, देख लेते हैं, यहां एम है। ठीक है, एम और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एम और ई के बीच कितने लोग हैं, अब देखिए, अब यहीं पर समझिएगा, एम और ई के बीच 2 लोग बैठे हैं। यहां अगर मैं ई को बैठा दूं, एम को मैं उधर राइट में मान के चल रहा हूं, तो डी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो डी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यम यहां पर नहीं है, तो यहां पे होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एम और ई के बीच में 2 व्यक्ति, एम और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 2 यहां पे बैठा हुआ है। डी और टी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, डी और टी के बीच में 4, इस तरफ तो हो ही नहीं सकता। टी 1 2 3 4, यहां पे कौन बैठ जाएगा, टी। डी और टी के बीच केवल 4 है। जेड पी के दाईं ओर ठीक बगल में है। जेड पी के ठीक दाईं ओर देखिए, यहां तो 2 लोग बैठ ही नहीं सकते, तो यहां पे बैठा दीजिए। जेड पी के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में है। डब्लू पंक्ति के सिरे पर नहीं है, मतलब डब्लू यहां पर नहीं होगा, तो डब्लू कहां पे हो जाएगा, यहां पर। वाई के दाईं ओर कितने व्यक्ति सिरे पर नहीं बैठा है, तो बच कौन रहा है, वाई, तो वाई कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। वाई के दाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है, मतलब उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, बढ़िया सवाल है। अगर वाई ओर पूछ लेता तो कितने लोग हो जाते, 7 लोग। दाईं ओर पूछ रहा है, यहां पर अभी मैं देख रहा हूं कि जो सीरीज आ रही है इसमें हमेशा उसी व्यक्ति से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है जो व्यक्ति लास्ट में बच जाए। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, समीकरण। वाह, बढ़िया सवाल। इसमें नंबर्स भी चेंज करने, सवाल में जो आपको बोल रहा है, मतलब 14 की जगह 2, 2 की जगह 14। ठीक है, 14 की जगह 2। अब हमारा पहले फोकस नंबर्स पर रहेगा। पहले किस पर फोकस रहेगा, नंबर्स पर। देखिए 14, इसमें पूरा सवाल देखना है, लेकिन फोकस अभी भी भाग पर। 14 की जगह 2, मतलब यहां पर 2, यहां पर। ठीक है, प्लस और गुणे बदलवा रहा, भाग तो बदलेगा नहीं, और 19 में 2 का भाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, गुणे, और यहां पर क्या आ रहा है, प्लस। अब देखिए, मैं गुणे भी अगर ले लूं तब भी 2 का भाग ना तो 19 में जाएगा ना तो 7 में जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन। जाते चलते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरे में 7 और 2 को बदल रहा है, मतलब 2 यहां पर 7 यहां। ठीक है, 19 भागे 14 होगा ही नहीं, क्योंकि भाग का चिन्ह नहीं बदला जा रहा, ये वाला भी। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए 4 और 19। ठीक है, मैं 4 को यहां ले लेता हूं और 19 को यहां ले। ठीक है, प्लस और भाग, यहां पर प्लस और यहां पर भाग, ये जा सकता है, ये जा सकता है।
क्योंकि 14 में 7 का भाग चला जाएगा। तो अब मामला क्या हो गया, 4 धन 14 भागे 7 गुणे 2 गुणे 19। ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4, 19 चौक 76 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 80। यही आपके का जवाब है। इसको भी एक बार देखिए, 19 और 14, देखिए 19 और 14 भाग का चिन्ह बदल रहा प्लस के साथ। अगर मैं यहाँ पे इसको 14 कर दूं, देखिए अगले वाले में कितना है, 14 और 19, भाग की जगह क्या लगा रहा है, वो प्लस, ठीक है, फिर 19 फिर प्लस की जगह भाग। अब देखिए 19 में 7 का भाग जाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन, केवल तीसरा ऑप्शन ही हो सकता है, क्योंकि भाग केवल इसी में जा रहा है। तो आपको केवल भाग पर फोकस करके आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। 9 11 2 का अंतर 29 प्लस 2 है, इसको प्लस 2 कर लीजिए, -8 का अंतर 27, क्या है मामला, 4 दूनी 8 9, 5 दूनी 10, 7 चौक 28 29, 7 3 23, 9 चौके 36, 36 और 1 33, 9 से 7 14, अगर मैं इसको ऐसे करूं, 7 प्लस 14 14, सारी रहे 4 दूनी 28 आधा 7 हरा का आधा 9 से कोई कट रही है, 24 22, 2 का अंतर 8 का अंतर 16 हुआ है। चलिए ऑप्शन रख के देखते हैं, 33 24 एक अंतर है, क्या का नहीं होगा, 33 22 33 22 का है, 15 का नहीं होगा, 33 26 11 का होगा, 33 25 का हो जाएगा, यही होगा उत्तर आपका। सवाल में कोई एक फिक्स रूट नहीं मिल पाया, लेकिन यहाँ एक बात देखिए, देखिए ये दोनों विषम संख्याएं हैं, ये दोनों विषम संख्याएं, तो अगली दोनों भी क्या होंगी, विषम संख्या। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अंतर प्लस सम में है, अंतर सम में है, तो अंतर किस में होना चाहिए, सम में। ये दोनों विषम, ये दोनों विषम, तो अगली दोनों भी विषम। और ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ऑप्शन में विषम केवल एक संख्या 25, इसलिए 25 ही आपका उत्तर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि और कोई सवाल और कोई तरीका इसमें फिट नहीं हो रहा है। ऑप्शन देखने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। लेखक किसका यूज करता है, कलम का। पढ़ाई किसका यूज करता है, आरी का। कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला क्या, ये दर्पण को दाईं ओर रखे जाने पर, ध्यान रखिएगा दर्पण इस जगह पर रखा हुआ है, ये दर्पण निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न है। अब देखिए दर्पण अगर दाईं ओर है तो वाई, देखिए मैं पहले इन बना देता हूं, परसेंटेज की लाइन ऐसी है तो अब ऐसी हो जाएगी, एन ऐसा है, एन ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, और वन ऐसा है तो वन अब ऐसा बन जाएगा। ये रहेगा सवाल। पहले हम इसी को देखते हैं। प्रतिशत ऐसा वाला इसमें है और इसमें है, पहला गलत,
वाला, ठीक है। y ठीक बना हुआ है, n ठीक बना हुआ है, 1 केवल इसमें है उत्तर, ठीक है ना। देखिए ये दोनों परसेंटेज की वजह से कट गए और ये वाला कट गया किसकी वजह से, एक की वजह से, क्योंकि एक की ये जो चुंडी है जो इस तरफ है वो इस तरफ चली जाएगी, ये इधर आ जाएगा, एक की चुंडी केवल इसमें, इसलिए उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आप इनमें मत खो जाना, ये तो बीच में रहेगा ही, ये तो बीच में रहेगा ही, इन दोनों में भी था, तीनों में था, इसलिए ए को देखने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं अगले सवाल की। डिक्शनरी जैसे कुछ नहीं मिलने वाला, क्यू से भी कुछ नहीं, यहां से मिलेगा आई से, पहला तो यही हो जाएगा, दूसरा ये गलत, ठीक है, दूसरे के बाद तीसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, चौथा, तीसरा नंबर तक निकालना पड़ेगा। आई के बाद क्या हो जाएगा, एम के दो ठो है, एम बी एम पी, ठीक है, एम से कुछ नहीं मिलेगा, बी है इसलिए दूसरा ये तब 2 3 1, 2 3, ठीक है, इसके आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए, देखिए अगर मैं पहले को देखूं, 1 है, फिर 5 है, फिर ये खाली जगह है, 13 है, और फिर 17, 4 1 5, 5 4 9, आई होगा, ये कैंसिल, ये आई हो जाएगा। अब देखिए आई एन तो बराबर है, क्यू और आर केवल इन दोनों में फर्क है, मतलब तीसरे वाले का कितना है 9, 9 के बाद ये वाला कितना है 13, फिर खाली जगह है, फिर यू और वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, यू वी डब्ल्यू एक्स, 3 छोड़ा हुआ है, ये कितना है क्वेश्चन मार्क के बजेगा यू वी 21 और वाई कितना है 25, 4 4 का 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, और 17 किसका होता है, 17 होता है यू का, ठीक है। बात करें दूसरा, हमने चेक क्यों नहीं किया, क्योंकि दूसरे सवाल में उत्तर नहीं निकल रहा था। ए बी का भाई के बारे में, ठीक है, क्यू स्लैश भी, क्यू भी का पति है, क्यू भी का पति है, क्यू भी का पति है, भी अब्लिक डब्लू, भी डब्लू की, ठीक है, फिर डब्लू प्लस एक्स, डब्लू एक्स का भाई है, डब्लू एक्स का, ठीक है, फिर एक्स परसेंट वाई मतलब एक्स वाई की, कितना ही सवाल। अब आपसे क्या पूछ रहा है, यू वाई से किस प्रकार संबंधित है, यू वाई का क्या है, पिता होगा, यू वाई का क्या है, पिता, ठीक है, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधा सीधा सवाल। में देखते हैं बड़ा वाला यहाँ, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो अगली बार किस में आ जाएगा, अगर मैं इसी की बात करूं तो अगली बार यहाँ पे होगा बड़ा वाला, यहाँ पे छोटा वाला, यहाँ पर आयत, अंदर गोल, फिर आयत, फिर गोल, तो 20 वाले में क्या बन जाएगा, ठीक है, आयत फिर गोल, फिर आयत फिर गोल, यहाँ पर भी क्या बनेगा, ठीक है, ये पोजीशन रहनी चाहिए, दिख रहा है किसी में, आयत, ये वाला गलत, क्योंकि यहाँ गोल दिया हुआ है, ये वाला इसी से गलत है, उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका, चौथा। केवल ये देखना, देखिए ये लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में, अगली बार लेफ्ट में आ जाएगा, ये क्या बना हुआ है, वर्ग, फिर गोला, फिर वर्ग, फिर गोला, तो अगली बार वर्ग बनेगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन, जयंती को जीसी के 3 3 6, ठीक है, देखते हैं भाई जी, 4 को लिखा है इसने 7, 1 को लिखा है इसने 3, 9 को लिखा है इसने 11, एन 14 को लिखा है इसने
17, 20 को लिखा है इसने 23 और 25 को लिखा है इसने 2, 2 को मैं 28 भी। ये है ऑप्शन, पहले में 3 का फिर 2 का, यहाँ पे कितना है +3 फिर +2 फिर +2 फिर +3 फिर +3, 20 3 23 14 3 17 25, ठीक, 3 2 2 3 3 3, इसका क्या हो जाएगा सी, 3 है तो 3 3 6, एफ होना चाहिए, पहले से ही उत्तर निकल गया, होगा इसका 4 3 7 3 3 6, 6 किसका होता है एफ का होता है, आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं थी। बात कर लेते हैं अगले सवाल। OL अपोजिट, बी अपोजिट, सी एक्स अपोजिट, जे क्यू अपोजिट, ठीक है ये उत्तर है, क्योंकि ये भी अपोजिट नहीं है ये भी अपोजिट नहीं। अपोजिट में ध्यान रखिए ऐसा है, आज कौन कौन है अपोजिट, आज पीके और जैकलिन को मन से वह इंडियन रेलवे की एक्सप्रेस से द्वारिका के लिए रवाना हुए, 6 पैक एब्स देखकर वह उफ उफ करते रह गई, दोस्त बेचारे हंसने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा है, कौन सा छूट गया, के क्या एल बी हो गया, एम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दूनी 24 ही, पी, अच्छा हाँ पी है, बाय बाय, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल हमारा है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इस सवाल में हमें ये देखना है कि ये जो चारों फिगर है वो इसके अंदर शामिल है कि नहीं, ठीक है, और कौन सा फिगर है जो इसके अंदर शामिल है। अगर मैं देखूं इस वाले में तो यहां पर जो है एरो बना हुआ है और एरो मुझे कहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि यहां पर आप देखो तो एरो यहां पर लग तो रहा है कि एक एरो बना हुआ है, लेकिन इसके साथ जो लाइन गई हुई है मतलब उस तरह का एरो इसमें नहीं है, क्योंकि उस तरह का एरो बनाने के लिए हमें यहाँ बीच में लाइन चाहिए थी और वो यहाँ पे नहीं, मतलब ये वाला तो गलत है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला फिगर मुझे दिख रहा है, लेकिन कहां दिख रहा है, ये वाला फिगर मुझे दिख रहा है यहां पर, इस वाले पॉइंट पर मुझे ये वाला दिख रहा है, लेकिन ये वाला कैसा है सीधा और ये वाला कैसा है टेढ़ा, मतलब ये भी नहीं होगा, दूसरा भी गलत। अब हम आ जाते हैं किस पर, चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर अगर आप देखें, यहां पर ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन कहीं दिख रही है क्या, ऐसी लाइन ये वाला तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन फिर ये लाइन मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, एक बड़ी होनी चाहिए एक छोटी होनी, मतलब ये भी उत्तर नहीं है। अब उत्तर हमारा केवल ये हो सकता है। अब ये उत्तर कैसे है देखिएगा, ये लाइन मुझे दिखी, ये लाइन भी, फिर ये लाइन मुझे दिखी और ये लाइन भी, ठीक है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस कितना है भाई इसका, 113, 114, 110, 119, 103, 128 एंड यहां पर क्या है मामला, +1 का, यहां पर क्या है मामला, -4 का, यहां पर क्या है मामला, +9 का, यहां पर क्या है मामला, -16 का, और यहां पर क्या है मामला, ये देखिए, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का, ये है 4 का, ये है 5 का,
तो अगला वाला होगा 6 का मतलब 36, ये प्लस है तो ये माइनस, 128 में से 36 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 92, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 1। ज्यादा कुछ था नहीं, हमने डिफरेंस देखा, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, जो डिफरेंस है वो स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, साथ ही साथ एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है एक बार लास्ट में मतलब आगे वाले में क्या होगा, घटेगा। यहाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर था तो अगला डाटा क्या होगा 6 का स्क्वायर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल देखिए, सवाल में अगर मैं देखूं इन दोनों की बात की जा रही है, यहाँ एच 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 सब में कॉमन है। चलिए देख लेते हैं। देखिए जेड का नंबर कितना है 26 और यहाँ पर एक्स का नंबर कितना है, ठीक है, फिर इसका नंबर कितना है 9 और इसका कितना है 7, इसमें भी 2 माइनस है, फिर ये कितना है 14 और ये कितना है। अब अगर हम देखें तो इससे हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। यहाँ भी 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस, तो ये 10 होता है तो 10 का 2 माइनस मतलब 8 का 15 होता है तो 15 का 2 माइनस 13 का 3 होता है तो 3 का 2 माइनस 1। 8 किसका नंबर है, एच का, एम का और ए, एच एम ए, एच एम ए किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में, और यही हमारा जवाब हो जाए। ठीक है, यहाँ हमने 3 का देखा, अगर यहाँ मान लीजिए इसके आगे भी नहीं आता तो आगे बढ़ते, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें आंसर हमारा मिल चुका है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल में किसका अपोजिट पूछा गया है, 5 का। 5 का 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैंने आपको ये बताया था अगर उसी है जो बार बार मतलब हर डाइस जो नंबर दिख नहीं रहा वही उसका उत्तर। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 6। अगर मैं लगाने की बात करूं तो यहाँ देखिए दोनों में 5 5 कॉमन है, 5 से आगे बढ़े तो 1 और यहाँ पर आगे बढ़े तो 4, मतलब 4 का पॉजिटिव, यहाँ 3 यहाँ 2 तो 3 का अपोजिट लो, बचा कितना 5 और यहाँ कितना बचा 6, मतलब 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा और यह है हमारा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले सवाल की। ओह सिलॉक्स, सिलॉक्स में मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, लगभग एक सवाल हर पेपर में सिलॉक्स, और इसमें मैं आप लोगों को बार बार एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पदों के मान का निर्धारण, और मान का निर्धारण पद के पहले और पद के बाद लगे शब्दों पर होता है। फिर दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो निष्कर्ष निकाला गया है वो एक कथन से है कि से ज्यादा कथन। आइए पहले मान का निर्धारण। पक्षी के पहले सभी है, मान कितना 100, गाय के बाद है तो मान कितना 50, गाय के पहले कुछ है 50, मुर्गियां के बाद है 50, कुत्ते के पहले कुछ है 50, पक्षी के बाद है 50। देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखें गाय कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में जरूर कॉमन है, और वो क्या कॉमन है पक्षी। मतलब अगर आप देखें तो पहला वाक्य ये है, दूसरा वाक्य चाहे आप इसको ले लीजिए और तीसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए मिडिल टर्म में पक्षी वाला मिडिल टर्म तो वैलिड है लेकिन गाय वाला मिडिल टर्म वैलिड नहीं है। अब देखिए सवाल बोल क्या रहा है, कुछ कुत्ते मुर्गियां, बात हो रही है कुत्ते की और बात हो रही है मुर्गी, मतलब हमको ये पक्षी भी हटाना पड़ेगा और हमको गाय भी हटाना पड़ेगा। जब आप पक्षी हटाओगे तो पक्षी तो वैलिड है लेकिन गाय वैलिड नहीं है, इसलिए ये वाला जो हमारा निष्कर्ष है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर दो मध्य पदों की आवश्यकता है तो दोनों मध्य पदों का मान किसी ना किसी कथन में 100 होना आवश्यक, और वो यहाँ पर नहीं है। बात कर लेते हैं इसकी, कोई मुर्गी पक्षी नहीं है, मुर्गी और पक्षी की बात हो रही है, मुर्गी और पक्षी की बात हो रही है, गाय हटेगा, गाय वैलिड नहीं है, और वैसे भी ये दोनों सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, गलत। कुछ गाय कुत्ते हैं, गाय और कुत्ता, गाय कहां पर है यहाँ पर, कुत्ता कहां पर है यहाँ पर, यहाँ पर गाय नहीं, गाय और कुत्ता इस जगह पर, दोनों में क्या हटाना पड़ेगा पक्षी को। चलिए हमने पक्षी हटा दिया, अब क्या बचा कुत्ता और गाय। गाय की वैल्यू 50, कुत्ते की वैल्यू 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, सही है। मतलब केवल कौन सा निष्कर्ष हमारा निकल रहा है
तीसरा नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। तर्स एक अनुसरण करता है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल मैथमेटिकल से। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि जब भी ऐसा सवाल आता है आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए। अब आपको अगर हम देखें तो यहां पर कितना है, 75 गुणे 5 भागे 25, बिल्कुल सही। 25 15 बना 75, पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, इसके पहले ऋण लगाओ, मतलब भाग को हमें नहीं बदलना। पहले तो आप इन तीनों चीजों को अभी मत चेक करो, आप ऋण और धन को चेक कर लो। ये कितना है? 36 ऋण 27 धन 15। 36 में से 27 जाएगा 9 और 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24। यही आपका आंसर है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादातर सवालों में हमें ये देखने को मिलता है कि दो ऑप्शंस को आप भाग और गुणा को देख करके किनारे लगा, बाकी के दो ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। यहाँ एक अच्छी चीज क्या हो गई, भाग 3 में दिया हुआ था, हमने तीनों को पहले चेक नहीं किया, हमने पहले किसको चेक किया? ऋण और धन को। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, 7 आदमी है, पहले तो 7 लाइनें बनाइए। 1 2 4 5 6, ये 7 लोग बैठ गए। अब क्या बोल रहा है? पी के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3 4, यहां पर कौन बैठ जाएगा? पी के बाईं ओर केवल, केवल लगा हुआ मतलब पी उधर नहीं जा सकता। फिर आपको बोला क्यू एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, इसको भी मत लीजिए, पहले आप इसको लीजिए। एन पी के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो भी आप छोड़ दीजिए। एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। के एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पंक्ति में बाएं सिरे पर कौन बैठा? ठीक है, एन पी के बगल में नहीं बैठा है। क्यू एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर एन नहीं आ सकता दोनों जगह। अब अगर मान लीजिए मैं एन को यहां पे लूं तो क्यू कहां है? एन के बाईं ओर तीसरा, तो तीसरा तो यहां पे आएगा नहीं, मतलब मेरी मजबूरी ये है कि मैं एन को कहां पे लूंगा? इस जगह पर। तो क्यू एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3, मतलब इस पॉइंट पर कौन बैठा हुआ है? अब आपका सवाल लग जाएगा। क्यू एन के बाईं ओर एन पी के ठीक बगल में, ठीक है। एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब देखिए अगर मैं एल को यहां पे लूं तो तीसरा स्थान मिलेगा क्या? नहीं। अब कौन सी जगह खाली है? ये वाली, तो आप ले लीजिए। एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, यहां पे कौन आ जाएगा? एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। के एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। के एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। ठीक है, अब बचा कौन? ओ अभी तक आपने नहीं रखा है, ये हो गया ओ। सवाल आपसे पूछ रहा पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन है? पंक्ति के बाएं सिरे पर ओ बैठा हुआ है और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले सवाल। हाँ, कोडिंग का सवाल। फ्लीट को ये लिखा जाता है, आउटलेट को ये लिखा जाता है, लेबर को क्या? देखिए फ्लीट की अगर मैं बात करूं, एफ एल डबल ई, लिख क्या रहा है? टी एफ एम एफ। देखिए एफ का नंबर कितना है? 6 12 5 5, और टी का नंबर कितना होता है? देखिए यहां पर 2 रिपीटेड है, यहां पर भी 2 रिपीटेड, यहां पर भी 2 रिपीटेड है, यहां पर भी 2 रिपीटेड है। अगर आप नंबरिंग करोगे तो आप देखो क्या आएगा, ये इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, फिर ये आ जाएगा 13 और फिर ये आ जाएगा 6। ठीक है, अब अगर हम देखें तो क्या दिख रहा है हमें? 20 6, इसको बाकी को ये बढ़ा दिया, इसको ये यहां पे ले, पहले वाले को कहां उठा के ले आया? यहां पर, और बाकी सब में इसको छोड़ करके इसमें भी 1 बढ़ा दिया, इसमें भी 1 बढ़ा दिया, इसमें भी 1 बढ़ा दिया। अब चूंकि ये चीज कंफर्म नहीं है तो देख लीजिए वहां पर भी तो ऐसा नहीं है। देखिए टी को ऊपर लाया, ओ को एज इट इज रहने दिया, यू को भी बना दिया, टी को यू बना दिया, एल को एम बना दिया, ई को। यही चीज यहां पर भी हो जाएगी। आर को मैं पहले ले आता हूं, फिर एल ऐसे एज इट इज रहेगा, फिर इसके बाद ये इसका बी के बाद बी का क्या हो जाएगा? सी, ओ का क्या हो जाएगा? पी, यू का क्या हो जाएगा? भी, और आर का क्या हो जाएगा? एस। आर एल सी टी भी एस, आर एल
सी, डी भी एफ, दो को नहीं बदला है क्या? टी ओ, बस दो को ही नहीं बदला है। एल को एम बनाया है, टी को छोड़ के डी बना दिया, मतलब लगातार लिया है। ओ ठीक, यू का भी, का यू, एल का एम, तो यार आर एल पर कुछ गलत कर दी, आर एल, ए का बी, टी का सी, ओ का पी, आर एल बी सी, आर एल बी, ठीक है, इसको उठाकर यहां रख लिया है, ए का एक ज्यादा, बी का एक ज्यादा, ओ का एक ज्यादा, यू का। बात करते हैं अगले सवाल। साथियों, यहां पर इस सवाल के साथ हमारा ये पेपर खत्म। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको अभी तक के जो हमारे पेपर्स हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके के, उनसे जो आपकी तैयारी है उसे एक बल मिल रहा होगा, उसे एक मजबूती मिल रही होगी और आपके अंदर एक नए कॉन्फिडेंस का जन्म हो रहा। मेरा ये विचार कहां तक सही है, मेरी ये सोच कहां तक सही है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।